द्वैत अद्वैत का रहस्य। द्वैत अद्वैत के रहस्य को जो समझ जाता है, जो समझ जाएगा, वह कभी भी संसार रूपी दलदल में, संसार के माया रूपी दलदल में नहीं फंसेगा। द्वैत अद्वैत का रहस्य ही बहुत गूढ़ रहस्य है। सारे शास्त्रों, पुराणों, वेदों, उपनिषदों का सार है। और ये द्वैत संसार है। शरीर भिन्न भिन्न नाम, भिन्न भिन्न रूप, भिन्न भिन्न जाति, भिन्न भिन्न धर्म, इसको द्वैत कहते हैं। और संसार इसी द्वैत के स्वरूप में फंसा है, शरीर में फंसा है। और अद्वैत है अपनी आत्मा, अपनी चेतना, निराकार है, शून्य स्वरूप है, अपना अस्तित्व है, अपनी आत्मा है, निराकार है, शून्य स्वरूप है। ईश्वर परमात्मा जिसे कहते हैं शून्य स्वरूप है, निराकार। न नाम है, न रूप है, न आकार है, न प्रकार है, न जाति है, न धर्म है, न कोई व्यवस्था है उसकी। शाश्वत सनातन अव्यक्त रूप है और शरीर व्यक्त रूप है। इसीलिए द्वैत अद्वैत का रहस्य गूढ़ रहस्य है। और अब अपने को कुछ करना नहीं है। इस झूठे नाम, झूठे रूप, झूठे नकली शरीर के ऐसा झूठे पद प्रतिष्ठा, ये संसार के द्वैत में फंसे हुए, जहाँ दो नियमों पर चलने वाली दुनिया है, जहाँ दो नियम हैं, जहाँ दो जोड़े हैं, उसका नाम द्वैत है। जहाँ अकेला है उसका नाम अद्वैत है, आत्मा है। तो इस नकली से अपनी असली परिचय को जान जाना, अपने द्वैत से अद्वैत अपने आत्म स्वरूप में स्थित हो जाना, अपनी चेतना में स्थित हो जाना, अपने स्वभाव को जान जाना, अपने स्वभाव में स्थित होकर अपने बोध को प्राप्त हो जाना। ये द्वैत अद्वैत का रहस्य है। और इसी स्वरूप को जान करके संसार से मुक्त हो जाना। संसार में मोक्ष मुक्ति कोई बंधन नहीं है, केवल जागना है। जागना यानी जानना है। जानकारी का नाम चेतना है। जानकारी अपने स्वरूप को जानना है, अपने को जानना है। मैं कौन, वास्तविक स्वरूप से मैं कौन हूँ, मैं कैसा, मेरा कैसा स्वभाव है, कैसा रूप है, मैं अंदर में रहने वाला वो कौन सी शक्ति हूँ, ज्योति हूँ, जो कभी मरता हूँ, न जन्म लेता हूँ, न कहीं आता हूँ, न कहीं जाता हूँ, सत स्वरूप एक स्वरूप रहता हूँ इसमें। वो कौन है? वही जीवात्मा होती है जीव के अंदर। और वही जीवात्मा जब कृष्ण स्वरूप को, मेरे स्वरूप, अपनी स्वरूप को स्मरण करती है, कृष्ण अपना स्वरूप को स्मरण करके, कृष्ण एक नाम संसार में सरगुण नाम, सरगुण रूप को बुद्ध कराती है। और इसी नाम के सहारे जीव प्रकाश में, चेतना के प्रकाश में आता है। इसी नाम के सहारे, जैसे ओम नाम, ओम नाम से पूरी सृष्टि को महसूस होती है, मालूम होती है। ओम एक शक्ति है। ओम जो नाम है वो ब्रह्म का नाम है, निराकार ब्रह्म का नाम है, उसका आकार प्रकार नहीं है, निर्गुण ब्रह्म है वो। ऐसे ही कृष्ण एक नाम है, सरगुण ब्रह्म है। निर्गुण में सरगुण और सरगुण में निर्गुण का रहस्य छिपा हुआ है। द्वैत में अद्वैत, अद्वैत में द्वैत का रहस्य छिपा हुआ है। इसको जानना जरूरी है। जीव जब इस रहस्य को जान जाता है तो संसार से मुक्त हो जाता है। संसार से मुक्त होकर के संसार सागर से पार हो जाता है। यही सबसे बड़ी चीज़ है। इसको जो जान गया सब कुछ जान गया। इसलिए संसार में जब इस संसार की माया चक्र से बाहर निकलना हो तो कुछ करना नहीं है, कुछ सोचना भी नहीं है, कुछ जानना भी नहीं है। बस द्वैत अद्वैत को, रहस्य को जानकर अपने पूर्ण प्रेम के साथ, अपनी निष्ठा के साथ, अपने समर्पण में, अपने प्रेम को समर्पण करके
सद्गुरु के चरणों में स्थित हो जाना चाहिए। कृष्ण के समय में जब हम आए थे एक सद्गुरु ही थे और सर्व धर्म और समाज में धर्म की शिक्षा दिया, ज्ञान की शिक्षा दिया, चेतना की शिक्षा दिया है और शिक्षा देकर समाज को जगा करके सबको धर्म संस्थापने जुगे जुगे। जब जब धर्म की हानि होती है तब तब मैं आता हूँ। जब जब जीव संसार चक्र में दुखी होता है तब तब मैं आता हूँ और जीव के कल्याण के लिए, धर्म की स्थापना के लिए। धर्म क्या है? सत्य। जब जब सत्य यानी अपने आत्म सांसारिक जीवात्माओं पर दुख आती है, सांसारिक आत्माएं दुखी होती हैं, तब तब मैं आता हूँ। सांसारिक आत्माएं बुलाती हैं तब मैं आता हूँ। जैसे धरती जब पाप से भार से दुखित हो गई, देवता दुखित हो गए, यहाँ मानव दुखी हुए, तब मुझे पुकारे तो मैं द्वापर युग में आया और प्रेम का अवतार बताया कि जो मुझे प्रेम से याद करेगा और मुझे पूर्ण समर्पण होगा, अपने प्रेम को मुझ में पूर्ण समर्पण करेगा, ये अपनी सांसारिक नाम, झूठे रूप, झूठे परिवार, झूठे संसार, साठ नाते रिश्ते को छोड़ करके, चाहे गृहस्थ हो या सन्यासी कोई भी हो, जब छोड़ करके अपने मन को मुझ में लगा देगा, अपने मन को, अपना मन, तन और धन सब समर्पण करके पूर्ण समर्पण के साथ मेरा बन जाएगा। जब मैं मुझे अपना लेगा तब मैं उसका बन जाऊंगा, तब उसका आत्म कल्याण, आत्मा की ज्योति मुझ में स्थित होकर उसकी वो भी मुझ में लय हो जाएगी और मेरे स्वरूप में स्थित होकर मेरे ही स्वरूप बन जाता है, मेरे ही समान बन जाता है। और मैं हर आत्माओं का आत्मा हूँ, हर ज्योति का ज्योति हूँ, हर आत्माओं में मेरा रमण है, चाहे देवी देवता, ईश्वर या मानव या कोई भी जीव की आत्मस्वरूप चेतना, ये चेतना ही आत्मा है, आत्मा ही परमात्मा है, ये स्वरूप है, ये लक्षण है। और इस द्वैत अद्वैत का रहस्य है। जिस द्वैत अद्वैत के रहस्य को जान जाता है वह इस संसार चक्र से छूट जाता है। इसीलिए कृष्ण के समय में भी एक सद्गुरु के ही रूप में आए थे, समाज को शिक्षा दीक्षा दिया, जगाया, गीता का ज्ञान दिया और दुष्टों का संहार भी कराया और किया और चला भी गया। फिर इस अवतार में मेरे समय समय पर अवतार होती रहती है, मैं कहीं जाता हूँ न आता हूँ, मेरे भक्तों के हृदय में मेरा अवतार होता है। जब भक्त संसार से दुखी होता है, आत्माएं दुखी होती हैं और मेरे तरफ आकर्षित होती हैं, मुझे ढूंढती है, पुकारती है आह्लादित भाव से, अपनी आत्मा की पुकार से मुझे पुकारती है, मेरे लिए आंसू बहाती है, तड़पती है, तब मुझे आना पड़ता है। उसकी आत्मा में तो ही रहता हूँ लेकिन उसे महसूस नहीं होता है। फिर उसकी आत्मा में मैं प्रकट होता हूँ और उसके वाणियों से बोलता हूँ, उसकी आँखों से अपने चेहरे को दिखाता हूँ, तो उसे जानकारी होती है। मुझे सद्गुरु के रूप में भी लोग जानते हैं, जगत गुरु के भी रूप में जानते हैं। जगत कृष्णम वंदे जगत गुरु, कृष्ण एक जगत गुरु थे। वो नाम में जब मैं आया था, आज भी मैं जगत गुरु के ही रूप में हूँ, संसार में, संसार की चेतना के रूप में। जो बोध है, जो चेतना है, जो सत्य है, जो आनंद है, जो स्वरूप है, जो चित्त है, इन सब का सही सही ढंग से पूर्ण बोध हो जाना, ज्ञान हो जाना, समझ हो जाना, जानकारी हो जाना, इसी का नाम मोक्ष मुक्ति है और कुछ भी नहीं मोक्ष मुक्ति है। और अपने स्वरूप में स्थित होकर परम शांति को प्राप्त कर देना, यही परमात्मा प्राप्ति है। परम शांति,
परमानंद को प्राप्त करने का अर्थ है कि अपने स्वरूप को जान जाना, अपने स्वरूप में प्राप्त होकर के आत्मा जब ये 6 चक्रों के द्वारा शरीर में जब सहस्त्रार 7वां चक्र में पहुँचती है तो उन केंद्रों से पहुँचते हुए उसकी ऊर्जा, उसकी आत्मा जब वो ब्रह्म में स्थित होती है, ब्रह्म सहस्त्रार चक्र है, वहाँ जीव ब्रह्म का मिलन होता है। वहाँ जब पहुँचती है तो जीव वही ब्रह्म स्थित स्वरूप होकर के अपने ब्रह्मवत स्वरूप में स्थित होकर वह ईश्वर रूप हो जाता है, ब्रह्म स्वरूप हो जाता है। उसमें कोई भेद नहीं है, ईश्वर और आत्मा में कोई भेद नहीं। ईश्वर ही ईश्वर है, ईश्वर ही ईश्वर है, जीव ही ईश्वर है, जीव ही ईश्वर है। और थोड़े से अंतर हैं, उस अंतर को समझ जाना ही अपने को मोक्ष मुक्ति या जो कुछ कहा जाता है, ये रहस्य गुणमय है। इसको जान करके जीव परम धाम को प्राप्त करके अपने अमृत को समझ करके, अमृत को प्राप्त करके अमृतमय परमात्मा में स्थित हो जाता है, अपने स्वरूप में स्थित हो जाता है। परम चेतना पर ये चेतना मिलेगी कैसे? ये चेतना मिलती है परम शक्ति, आह्लादनी शक्ति, जो मेरी अंतरंगा शक्ति है, जो मेरे चित्त स्वरूप है, जो मुझ में मेरी ही आत्मा है, मुझसे ही प्रकट है। उस स्वरूप का स्मरण करने से ये जीव को जोड़ सकती है, छुड़ा सकती है और मुझ तक पहुंचा सकती है। इसीलिए राधा कृष्ण का जो नाम है, युगल नाम, वो संसार के कल्याण के लिए ही सर्वश्रेष्ठ है। इस नाम का स्मरण करने से ही जीव मुक्त हो सकता है और जीव का उद्धार हो सकती है। इसीलिए इस कल्याणमय जो है रास्ते को जानने के बिना कहीं जीव का कल्याण उद्धार नहीं है। बस आज इतना।